माध्यम बना के, जो हमारे लिए 700 श्लोका में 45 मिनट में जो दिया था, बताया था, उसको हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। वो अध्ययन हमारा अच्छे तरीके से हो, हमारा मन लगा रहे, हमें वो समझ में आए और हम अपने आचरण में ला सके, इसीलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेयर से। और तो विल स्टार्ट विद द प्रेयर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया येन तस्मै चक्षुरुन्मीलितं श्रीगुरुवे तस्मै नमः। श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन श्रीचैतन्यमनोभीष्टं भूतले स्थापितं येन स्वयं भूतले रूपा कदा स्वयं मह्यं रूप ददाति कदा मह्यं स्वपदान्तिकम्। ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साक्षात् श्रीरूपं सहगणरघुनाथवितं साक्षात् तं सहगण सजीवम् रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु सिन्धो दीनबन्धु दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त गोपिकान्त नमस्ते। राधाकान्त नमस्तुते। तत्त्वकाञ्चन तप्त काञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते प्रणमामि देवी हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधार गदाधर शिवासादि गौर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। ओम नमो। ओ सॉरी, हम जय पताका स्वामी महाराज का प्रणाम जय मंत्र करें। पताका स्वामी। हाँ। नमो ओम नमो विष्णुपदाय ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति स्वामिने वेदांत स्वामी नामिने। इति नमो नामिने। आचार्य पदया नमो निधये आचार्य पदाय कृपाप्रदायिने कृपा प्रदाय गुरुकथाता दया पदायिने नटागम और कथा तारिणे। धाम दाया नगर कटारिणे। हम प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो ओम नमो ओम विष्णुपदाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्ण भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति श्रीमते वेदांत भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। स्वामिन्ति नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। देशतारिणे। जय श्री कृष्ण जय श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री नित्यानंद अद्वैत श्री अद्वैत गदाधर गदाधार शिवासादि गौर भक्त। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, जो हमारे लिए प्रभुपाद जी ने बहुत सरल तरीके से उसका तात्पर्य प्रस्तुत किया है, वो हम अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जब हम अगर भगवद गीता को ऐसा एक बुक जैसा पढ़ेंगे तो हमें वो बुक जैसे समझ में आएगा, लेकिन जब हम उसको भक्ति भाव से उसको समझने का प्रयास करेंगे, हम उसमें कनेक्ट करेंगे और उसका जो मर्म है वो समझने का प्रयास करेंगे अगर मन से, तो फिर हमें थोड़ा 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 उसका समझ में आता है और वो हम आचरण में ला सकते हैं। तो यहाँ जो हम अध्याय दूसरा
गीता का सार या फिर सांख्य योग उस बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। और इसमें भगवान अर्जुन को बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में अभी चर्चा चल रही है। अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं वहां पे हम आत्मा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको समझना, उस बारे में हम और अध्ययन करना, भगवान वो पहले समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है कि भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने लगाया, लेकिन वो वैसे नहीं है। अपने कर्तव्य को निभाने के लिए जिसका जो कर्तव्य होता है उसको उस सही मार्ग पे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ये समझ में आए कि भगवान ने हत्या के लिए प्रवृत्त किया, लोगों की हत्याओं के लिए। ये सब जो है वो सब चीजों को समझने के लिए ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान समझना बहुत जरूरी है। और वही हम समझने का प्रयास कर रहे थे। तो हम श्लोका नंबर अध्याय अध्याय दूसरा श्लोका नंबर 20 हमने पढ़ा था। श्लोका नंबर नहीं प्रभु 20, जी, 17 तक हुआ था। 17, हाँ 17, 18वां मैंने पढ़ा था, लेकिन फिर अपन दूसरा वो फैमिली हाँ और वो दूसरा डिस्कशन हुआ था। करेक्ट करेक्ट। हाँ मतलब बाद 20 तक करना ऐसा होगा शायद। हरे कृष्णा। हाँ हरे हाँ। कृष्णा। तो हम 17वां श्लोक जो पढ़ा था, जो हम उसका अध्ययन करने का प्रयास कर रहे थे, हम वहीं से फिर से शुरू करते हैं। तो माता जी आप ही पढ़िए फिर से, है ना। 18वां था प्रभु जी। 18वां ही है ये, 18वां मैंने ओपन किया है। हाँ हाँ, पढ़ती हूँ। हरे हरे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिण अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्धूयस्व भारत। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीर्ण अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युदस्व भारत। और कोई पढ़ेगा एक बार, प्रयत्न करना है। कोई पढ़ने की स्थिति में है या फिर हम इस, हाँ यस यस माता जी। हरे कृष्ण। अन्तवन्त इमे देहा नित्यश्चोक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमोयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। हरे कृष्णा। इसका शब्द जो विश्लेषण है शब्द का, अंतवंत मतलब नाशवान, इमे ये सब, देहा भौतिक शरीर, नित्य नित्य स्वरूप, उक्ता कहे जाते हैं, शरीरिण देहधारी जीव का, अनाशिन कभी नाश न होने वाला, अप्रमेयस्य न मापा जा सकने योग्य, तस्मात् अतः युद्धस्व युद्ध करो, भारत हे भरतवंशी। इसका अर्थ है अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः ये भरतवंशी युद्ध करो। तात्पर्य जय शीला प्रभुपाद। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, वह तत्क्षण नष्ट हो जाता है और 100 वर्ष बाद भी। यह केवल समय की बात है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पहले पिछले श्लोक में कहा गया था कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसे मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है, न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक अस्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है, क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का शोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से प्रभु इस भौतिक देह पोषण का करता है। शोषण होता है। हाँ शोषण नहीं प्रभु जी, पोषण।
हाँ सॉरी, हरे कृष्णा। जैसे सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। हरे कृष्णा। यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, बहुत। और ये पूरा जो अभी हमारा आज का जो होगा वो पूरा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सब केंद्रित है आत्मा पे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है समझने की। तो यहाँ सिंपल है, भगवान ये बता रहे हैं कि भौतिक शरीर जो है वो तो जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु होगा, मतलब वो नाशवान है। वो कोई सालों साल टीका रहने वाला नहीं है। जब उसका वो शरीर का आयु हो जाएगा तो अपने आप वो शरीर छोड़ के जाएगा। लेकिन आत्मा जो शरीर के अंदर बैठा है वो इतना सूक्ष्म है, हमने देखा था कितना सूक्ष्म है वो। एक बाल का जो ऊपर का कोना टोक होता है, उसको 10,000 टाइम से डिवाइड कर देंगे अगर हम, तो उतना सूक्ष्म आत्मा बताया गया है, जो दुश्मन देख ही नहीं सकता है, तो मारने काटने का और जलाने का बहाने का सवाल ही नहीं उठता है। और जब वो जन्म ही नहीं लेता है तो उसको मारने का सवाल ही नहीं उठता है ना। तो यहाँ पे उसको स्थायी रूप से बचाने का हम सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्थायी ही है। मतलब उसको बचाना नहीं बचाना, शत्रु मार देगा तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ ये शरीर रूपी जो कपड़े वस्त्र धारण किए हैं आत्मा ने, वही सिर्फ जला सकते हैं या उसे हटा सकते हैं। और कहीं उसका उल्लेख प्रकाश, सूक्ष्म प्रकाश के बारे में, मतलब प्रकाश का अंश भी बताया है, क्योंकि जैसे सूर्य का प्रकाश हर तरफ होता है, चाहे कभी कभी सूर्य को बादल ढक देते हैं, हमें सूर्य डायरेक्ट दिखता नहीं है, लेकिन प्रकाश तो दिखते रहता है, प्रकाश आते रहता है। सवेरे सवेरे जब हम उठते हैं तो जैसे बादल में लालिमा दिखते हैं, है ना? तो वो दिखा बताता है कि सूर्य अभी यहाँ हमें दिखने वाला है। सूर्य का उदय तो हो चुका होता है, लेकिन हमें दिखना चालू होगा प्रकाश। तो प्रकाश जैसे हर जगह है, वैसे ही आत्मा हर जगह है। और हमने पिछले बार देखा था कि आत्मा मतलब शरीर में कैसा है कि एक प्लग के तरह है, प्लग, इलेक्ट्रिक प्लग के तरह। जब तक आप प्लग लगाओगे और बटन ऑन नहीं करोगे तो आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चालू नहीं होता है। तो वैसा ही है कि आत्मा जब शरीर में जाएगा तो फिर बाद में आपका पूरे शरीर में जो चेतना है वो डेवलप होती है, और वो चेतना से फिर बाकी सब शरीर का आपका ब्लड का शुद्धिकरण, उसमें ऑक्सीजन प्रवाहित करना, उससे डिटॉक्सिफिकेशन करना, ये सब चीजें आत्मा के कनेक्शन के बाद ही होती है ना। तो यहाँ पे जैसे ही आत्मा शरीर से बाहर निकलेगा, मतलब फ्रिज में रखा है और फ्रिज का हमने लाइट बंद, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दिया, तो उसमें जो जो भी रखा हुआ है वो धीरे 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 डिके होना चालू होता है, सड़ने लगता है। वैसा ही शरीर भी सड़ने लगता है। इसलिए आत्मा ही शरीर का पोषक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, और ये पता तो सभी को होती है, लेकिन हम उसको धीरे धीरे भूलते रहते हैं। इसलिए हम जाते, अरे अभी मेरे मतलब वो मेरा फ्रेंड मर जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, उसका दुख ले करना है। तो इसीलिए भगवान यही समझाने का, बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं, हर तरीके से बताएंगे, अभी हर एग्जाम्पल दे दे के बताएंगे कि तुम्हें दुख किसी बात का करने का जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा जो धर्म है उसका पालन करो और आप युद्ध करो, क्योंकि तुम्हारा धर्म ही युद्ध करना है क्षत्रिय होने के कारण। और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। मतलब तुम्हारे मन में जो भौतिक कारण आ रहे हैं वो धर्म के आड़े आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा धर्म जो है वो कुछ और बता रहा है, और तुम्हारे भौतिक जो मानव जो हमारे सामने आते हैं ना, वो हमें कुछ अलग बताता है। तो हम क्या करते हैं, धर्म को छोड़ देते हैं और जो भौतिकता हमारे सामने दिखती है हम उसका पालन करते हैं। और मनुष्य जीव इससे बहुत ज्यादा बाधित रहता है, क्योंकि हम तीन गुणों से बंधे हुए हैं। तीन गुणों के बाहर जब जाते हैं
मतलब जिन तीनों गुणों का प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण, तो हम मुक्त जीव बनना बहुत बहुत ही रेयर होता है। लेकिन हमें तो सबसे पहले प्रयास हमारा क्या है कि हम तमोगुण में न रहे, एटलीस्ट रजोगुण की तरफ आए। रजोगुण मटेरियलिस्टिक है कि मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है, लेकिन वहां पे भी तुम्हें ये लालसा लालसा होती है, लेकिन वो लालसा को क्या करना है, कन्वर्ट करना है। वो लालसा किसके प्रति हो, वो आसक्ति कृष्ण के प्रति हो, वो आसक्ति गुरु के प्रति हो, वो आसक्ति साधु के प्रति हो, वो आसक्ति भक्त संघ के प्रति हो, है ना। तो उसको सिर्फ क्या करना है, थोड़ा डाइवर्ट करना है, थोड़ा कन्वर्ट करना है, तो हम धर्म के साथ चलना चालू करते हैं। देखो, धर्म के साथ चलना, अगर मैं धर्म के साथ नहीं चल रहा हूं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अधर्मी ही हूं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या होता है, ये मनुष्य ये ऐसा ही समझता है कि देखो, जैसे अगर किसी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, तो क्या आप कॉलेज जा रहे हो? नहीं नहीं, कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब आप मूवी जा रहे हो? अरे, मैंने क्या बोला, मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, खत्म। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ वो अभी मैंने बोला नहीं है, लेकिन हमारा मन प्रोसेस कर लेता है। अरे, कहाँ जा रहे हो, नागपुर जा रहे हो? नहीं नहीं, हाँ मतलब वर्धा जा रहे हो। अरे, जो तुम्हारे मन में है वो हमारे मन में हम थोप लेते हैं, है ना। वो चीज नहीं है, बस मैं नागपुर नहीं जा रहा हूँ, दैट्स द ओनली थिंग। और भगवान वही बता रहे हैं कि धर्म की बलि मत दो। इसका मतलब अर्जुन और वो सब अधर्मी थे नहीं, लेकिन धर्म न कर पा रहे थे क्योंकि वो जहां थोड़ा सा आके रुक जाते हैं। क्यों? भौतिकतावादी सोच के कारण। और वो भौतिकतावादी सोच को निकालना अपने मन से बहुत कठिन है, और उसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो यहाँ पे भगवान ने वही बताया कि ये भरतवंशी, उठो और लड़ो, युद्ध करो, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे निभाओ। हम आगे पढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, आगे के ये 2-3 श्लोका है, वो श्लोका को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है अभी, है ना। तो श्लोका नंबर 19वां पढ़ते हैं हम। य यनं वेत्ति हन्तारं यश्येनं मन्यते हतम् उभो तो न विजानीतो न्यायं हन्ति न हन्यते। और कोई पढ़ेगा? हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ूं? यस यस माता जी। धन्यवाद। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनः मन्यते हतम् उभौ तो नः विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कृष्णा बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, हरि बोल। और कोई पढ़ेगा? पढ़ने की स्थिति में है कोई, या तो फिर हम आगे ये करते कि मैं क्या? पढ़ देती हूँ प्रभु जी। यस 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 माता जी। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। हरि बोल। हरि बोल। माता जी आगे इसका हाँ, इसका पूरा शब्दार्थ। पढ़ लेती हूँ। यस माता जी। य जो, एनम इसको, वेत्ति जानता है, हंतारम मारने वाला, यह जो, च भी, एनम इसे, मन्यते मानता है, हतम मरा हुआ, उभौ दोनों, तो वे, न कभी नहीं, विजानीत जानते हैं, न कभी नहीं, अयम यह, हंति मारता है, न नहीं, हन्यते मारा जाता है। अर्थात जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। तात्पर्य। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जब देवधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि उसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है,
जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है वह केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहन करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात सर्वान् भूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंद है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है, किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अगला। भगवान अभी थोड़ा इसका कर लेते हैं, अच्छा, है ना? ठीक है प्रभु जी, थोड़ा ठीक है। ठीक, अगले 3 वो हम साथ में कर लेते हैं, है ना? या फिर जैसे हमने बोला था हम अगला भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये सब कनेक्टेड ही है ना? ये 20वां श्लोक करते हैं, है ना? न जायते म्रियते वा कदाचित् अन्यायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतयो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पढ़ लीजिए आप माता जी। जी प्रभु जी। न जायते म्रियते वा कदाचित् त्रायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो इसका शब्दार्थ पढ़ लीजिए। जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। न कभी नहीं, जायते जन्मता है, प्रियते मरता है, म्रियते म्रियते मरता है, वा या कदाचिन कभी भी, भूत वर्तमान या भविष्य, न कभी नहीं, अयम यह, भूतवा होकर, भविता होने वाला, वा अथवा, न नहीं, भूय अथवा पुनः होने वाला है, अज अजन्मा, नित्य नित्य, शाश्वत स्थायी, अग्रम, अयम यह, पुराणः सबसे प्राचीन, न नहीं, हन्यते मारा जाता है, हन्य माने मारा जाकर, शरीरे शरीर में, अर्थात आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तात्पर्य। जय श्रीला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है। वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता। अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं, और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं, और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं।
शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है, न ही इसमें उसमें कोई परिवर्तन होता है। अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। कठोपनिषद में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 18वें श्लोक में इसी तरह का एक श्लोक आया है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कुत्सित बभूव कश्चित अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातः काल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में, चाहे पशु के हो या मनुष्यों के, कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते, तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार है, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। कठोपनिषद में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोरीयान्महनो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम तम क्रन्तु पश्यन्ति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मन। अर्थात परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है। अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हरि बोल, हरे कृष्ण। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत अच्छा पढ़ा माता जी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम थोड़ा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। हमने पहले श्लोका नंबर 19 पढ़ा था, उसमें बोला था कि जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको सिर्फ इतना ही नहीं समझना है कि हमें आत्मा मरता नहीं है, आत्मा है, लेकिन उसका क्या कनेक्शन है हमारे जीवन से, और हमें किस तरह से उसको समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे वही सब बता रहे हैं कि बार बार भगवान अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यम से उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवात्मा जो है अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वैद्य है, और हम उसे भौतिक हथियार से मारने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसा हो गया कि हम हवा में तलवार चला रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि हवा को काट सक रहे हैं हम, है ना। तो या फिर हम इधर तीर चला रहे हैं, और
हम सोच रहे हैं कि हवा में से वो तीर पूरा छेद करके वो हवा को दो कोनों में बांट देगा, इस तरह का हम सोचने का प्रयास कर रहे हैं। या फिर हम समुद्र में से एक बूंद निकाल रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो समुद्र ही सूख गया पूरा। ये सब सोच हमारी की उससे होती है, भौतिकता के कारण होती है। हाँ, लेकिन जब आप आध्यात्मिक रूप में होते हैं, आध्यात्मिक जीव के रूप में जब आप आध्यात्म से कनेक्ट हो जाते हैं, तो तब आपको उतनी शक्ति पॉसिबल है, वो सब आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसके पहले आपको वो आध्यात्मिक जो शक्ति है उसे उस स्वरूप को प्राप्त करना है। और वो स्वरूप तो हम प्राप्त नहीं कर सकते, जबकि हम आत्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। लेकिन ये हमें नहीं समझना चाहिए कि हम परमात्मा जैसी शक्ति पूरी धारण कर सकते हैं। लेकिन जब अगर आप भक्ति भाव से पूरे विश्व से हम आत्मा को जब खाद्य देना चालू करेंगे, आध्यात्मिक खाद्य देना चालू करोगे, तो क्या होगा, हमारा जो टूटा हुआ कनेक्शन है परमात्मा से, जो टूटा हुआ कनेक्शन है, क्योंकि हमारा कनेक्शन पूरा हमेशा ही होता है, तो वो जो टूट चुका है वो जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास जब थोड़ा होता है तो भगवान हमें और पूरा प्रयास करके वो कनेक्शन को जोड़ देते हैं। और एक बार कनेक्शन जुड़ जाता है फिर आपको कुछ करने का जरूरत नहीं होती, बाकी सब भगवान करते हैं। उसका एक पहले, इसके आगे बढ़ने के पहले एक एग्जाम्पल बताते हैं कि क्या होता है। एक पक्षी है ना, वो समुद्र के पास अंडे देता है, अंडे देते हैं, वो घोंसला बना के समुद्र के किनारे ऐसे अंडे देते हैं। और क्या होता है कि समुद्र की लहरें तो उठती है, और वो जब समुद्र की लहरें बहुत बड़ी बड़ी आती है तो वो क्या करते हैं कि वो अंडों को बहा के वो समुद्र में ले जाते हैं। और जब ये पक्षी पंछी जब आते हैं, देखते हैं कि मेरे अंडे गायब है, तो उससे पता पता चलता है कि ये सब समुद्र में ले लिया गया। तो वो समुद्र को बोलते हैं कि मुझे मुझे अंडे वापस कराओ, मुझे मेरे बच्चे अंडे वापस चाहिए। समुद्र उसका उपहास करता है, बोलते कौन से अंडे, कैसे अंडे, वो सो एक बार जो मैं निकल लेता हूँ तो मैं कुछ बाहर नहीं ला सकता हूँ ना, मैं किसी को देता नहीं हूँ। वो बोलती है, मैं देखो, मैं अच्छे से बता रही हूँ, तुम मुझे मेरे अंडे वापस कर दो, नहीं तो मैं, तो नहीं तो क्या, इसका अहंकार, किसका, समुद्र का अहंकार, नहीं तो क्या, क्या करोगे। तो वो बोलती है, मैं तुम्हारा पूरा जल सुखा दूंगी। तो ये मेरे जोर जोर से हंसता है रावण की तरह तुम मेरा जल सुखा दोगे, ऐसा सब। तो लेकिन ये पक्षी पूरा पूरा इनका विश्वास होता है ना। और ये बोलते हैं कि यस, मैं आपका पूरा जल झुका दूंगी। और क्या करते पक्षी, ऐसा एक चोंच से एक बूंद पानी लेते हैं और ऐसे बाहर फेंकते हैं, चोंच से पानी लेते हैं, और वो ये समुद्र हंसते रहता है। लेकिन ये पंछी, इनकी लगाम लगाव, ये देखो, मतलब अपना लगाव देखो, है ना कितना, और विश्वास, वो अपने कार्य में रत रहता है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। ये देखने के बाद क्या होता है कि गरुड़ भगवान, गरुड़ पक्षी वहां आते हैं और वो बोलते हैं कि इस पक्षी को, तुम क्या कर रहे हो। बोले, मेरे ये ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे अंडे जो थे वो इसने खा लिए और मुझे वापस नहीं कर रहा है, इसलिए मैं इसका जल सुखाऊंगा। तो गरुड़ भगवान बताते हैं कि देखो, आप ये नहीं कर पाओगे। बोले, क्यों नहीं कर पाऊंगी, मैं भी भगवान का अंश हूँ, क्यों नहीं कर पाऊंगी, मैं बिल्कुल कर पाऊंगी, और मैं कर रही हूँ और मैं करूंगी, है ना, पूरा विश्वास है मुझे। ये विश्वास के एक ये है ना, ये बहुत अच्छा समझना है। और जब उसका विश्वास इतना अच्छे तरीके से और इतना दृढ़ होता है, दृढ़ होना चाहिए विश्वास, एकदम दृढ़ता आनी चाहिए हमारे विश्वास में, तो वो उसके कारण फिर गरुड़ भगवान बोलते ठीक है, तुम्हें मैं, तो वो समुद्र को बोलते देखो, उसके अंडे वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा जल सुखा दूंगा। और गरुड़ भगवान, गरुड़ पक्षी वो कर सकते थे। और आखिर में समुद्र को वो अंडे लौटाने पड़े। तो आप समझ रहे हैं ना। तो हम आत्मा सूक्ष्म होने के कारण ये नहीं समझना कि हम और शक्तिशाली, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास उतना करने का हौसला नहीं है, मतलब इतना हम नहीं कर सकते या नहीं, ये नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन किस तरह से कर सकते हैं, किसका सहारा लेना चाहिए। भौतिक जगत में हम अगर किसी धनी व्यक्ति का सहारा लेके हम आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो हमें क्या होगा, भौतिकता ही मिलेगा, दुखालय में ही हम घुसेंगे और उसमें घुसते जाएंगे, किसमें, चक्रव्यूह में।
तो हमें चक्रव्यूह से बाहर आने का ये चीज, इसलिए है ना, ये अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना छोटा सा शब्द नहीं है कि जीवात्मा आत्मा, ये क्या सब बार बार हम बड़बड़ कर रहे हैं इतनी छोटी चीज के लिए। छोटी चीज नहीं, यही सबसे बड़ी चीज है और यही चीज समझना है। तो हमें उसको खाद देना है, उसको खाद्य देना है, मतलब हमें आध्यात्मिक खाद्य देना है, आध्यात्मिक खाद्य देना है। और यही चीज यहाँ पे बताइए भगवान की अर्जुन को क्या बताया था कि तुम धर्म के नियमानुसार उन्हें नियुक्त किया था कि उन्हें अधर्मियों का नाश करना है। और वो अधर्मियों का नाश मतलब सिर्फ शारीरिक भौतिक जो सामने दिख रहा है वो ही नाश करना है। और इतना, हाँ, इतना स्वच्छ मन से होना चाहिए हमारा ये कार्य कि हमें उसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मतलब इतना भोलापन होना चाहिए कि भोलेपन का हमें मन में विश्वास मतलब मन में कोई संभावना ही नहीं होनी चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ या कर रहा हूँ गलत है या सही है। ये भगवान का निर्देश है, निर्देशक वो है और वही करना है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि इनका वध कर दो, तो वो पशु हत्या को प्रोत्साहन दे रहे हैं। नहीं, यहाँ लिखा है माँ हिंसा सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो। लेकिन आपके धर्म के पालन के अगर इसमें है, और अगर कोई भी किसी भी जीव का शरीर अनाधिकार हत्या करता है किसी का जिसका अधिकार नहीं है, तो वो निंदनीय है ना। और वो भगवान भगवत विधान के अनुसार दंडनीय है। लेकिन अगर आपकी नियुक्ति उस कार्य के लिए हुई है, अगर आपको वो समझ में आता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपका भोलापन कैसे होना चाहिए ना, भोलापन। अब मुझे एक सही सवेरे ऐसे आंख बंद करके सोच रहा था तो एक भोलापन मुझे नजर आया कि हमारे बाल कृष्ण, मतलब ठाकुर जी, हमारे लड्डू गोपाल, वहां पे वृंदावन में जब माता यशोदा उन्हें कहती है कि तुम यहाँ रुक जाओ, यहाँ से वहां मत जाओ, तो बोलता माता मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, माता मैं बस यही हूँ। और माता उन्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाती थी, वो पता नहीं, दिखते नहीं थे, कहीं छुप जाते थे, कर देते। तो उन्हें पहचानने के लिए, उन्हें पता चलने के लिए क्या किया, उनके पैरों में घुंघरू बांध दिए। और भोलापन देखो ठाकुर जी, भोलापन कितना, कितने भोले तरीके से दिखाते हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो घुंघरू बांध के चल रहे हैं और उन्हें छुम 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 आवाज आ रही, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने कानों में उंगली डाल दी है। और फिर उन्हें क्या लग रहा है कि बस मुझे आवाज नहीं आ रहा है, मतलब किसी को आवाज नहीं आ रहा है, खत्म हो गया, अब मैं किसी को पकड़ में नहीं आऊंगा, है ना। तो इतना भोलापन होना चाहिए। और जैसे बिल्ली दूध पीती है, तो वो क्या करती है, दूध पीते वक्त आंखें बंद कर देती है, मतलब खत्म, मैं पी रही हूँ, कोई देख रहा नहीं देख रहा कुछ नहीं है। तो वो भोलापन यहाँ लेकिन स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि जो भगवान का उपदेश है वो समझने लायक हम बने, नहीं तो हम अपने भौतिकतावादी विचारों में फंसते जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया कि कोई भी जीवात्मा को मारना या मारने के बारे में अगर समझ रहे हैं तो दोनों ही अज्ञानी है। तो ये अज्ञानता से बाहर निकालने के लिए प्रयास चल रहा है। इस प्रयास में अगला श्लोक जो बताया है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताया कि आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, किसी भी काल में वह न तो कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा, भूत भविष्य न दिस। और वो नित्य है, वो अजन्मा है, वो शाश्वत है, वो पुरातन है। और इसके मारे जाने का, शरीर के मारे जाने पर वो कभी मारा नहीं जाता। और ये इसका तात्पर्य बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो सबसे पहले क्या बताया है कि जब शरीर में आत्मा प्रवेश करता है तो शरीर में चेतना आती है, और शरीर 6 अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है। तो सबसे पहले माता के गर्भ से जन्म लेता है, पहली स्टेज, कुछ काल तक रहता है, कुछ समय तक रहता है, दूसरी स्टेज। फिर वो बढ़ता है, फिर कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, मतलब अपनी अपना संतति उत्पन्न करना, और वो परिणाम उत्पन्न करता है। फिर धीरे धीरे उसकी आयु होते जाती है और वो मर जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इन 6 अलग अलग स्टेजेस से आत्मा गुजरता है। लेकिन शरीर शरीर गुजरता है, है ना। लेकिन आत्मा कभी भी उसमें कोई परिवर्तन
नहीं होता है, ये चीज हमें समझना है। लेकिन हम क्या समझते हैं कि हमारे शरीर में आत्मा है, इतना तक तो मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे शरीर में परिवर्तन होता है हम भी समझते हैं कि आत्मा में भी परिवर्तन हो रहा है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, ये सब पढ़ के प्रयत्न करते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं समझने के लिए अज्ञानतावश कि आत्मा कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ जन्मा है, कहाँ से निकला है ना, क्या हो रहा है। इसका प्रयास बहुत डीप लेवल की स्टडीज में हो रहा है, बहुत बहुत, है ना। लेकिन वो सब भौतिकतावादी है ना, वो कभी भी जो इस बात का संशय लेके या उसको प्रूव करने का प्रयास भी कर रहे हैं वो भी अज्ञानी है। भगवान ने सीधा बताया, तुम इस बारे में सोचना कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, किसी मरते हुए बॉडी को रख दिया जाता है कांच में और फिर देखा जाता है कि क्या हो रहा है, तो वो का थोड़ा कुछ दरार आई, कुछ आया, हाँ कुछ तो हुआ, क्या हुआ। लेकिन उसका हम समझने कहा चलो आत्मा गई, अभी खत्म हो गया, आत्मा भी मर गई, आत्मा भी निकल गई। ये सब चीजों को सोचना, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना, और ये सब हमारे अज्ञानतावश है। ये सबसे पहली बात हमें समझना चाहिए यहाँ पे। दूसरा, जो शरीर जो बाल्यकाल से युवावस्था में जब बढ़ता है, आत्मा वैसे ही रहती है। को शरीर के प्रभाव के कारण आत्मा में कोई ही परिवर्तन नहीं होता, कोई भी नहीं होता है। मतलब जो भी जितने भी परिवर्तन, 6 परिवर्तन बताया, इससे आत्मा मुक्त है, एक इम्पॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में ये उन्होंने बताया कि कठोर उपनिषद में भी जो स्कंद पहला है, दूसरा अध्याय में 18वां श्लोक सिमिलर श्लोक आया हुआ है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन्न बभूव कश्चितम अजो नित्यम शाश्वत यो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर है। मतलब वहां पे भी बताया कि आत्मा जो है वो चेतना की तरह समझना चाहिए। मतलब हम आत्मा को नहीं देख पा रहे, लेकिन शरीर में अगर चेतना है तो हमने समझना चाहिए कि यही आत्मा के लक्षण है, जब तक शरीर में चेतना है। और जब चेतना शरीर में नहीं है, जब शरीर ठंडा पड़ जाने लग जाएगा, मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वो चेक करते हैं, डॉक्टर बोलते हैं अब हो गया इनका, तो इसका मतलब है कि वो आत्मा उस शरीर को छोड़ के कहीं और जा चुकी है। और इस परम चेतना को हमने ये समझना चाहिए, परम चेतना मतलब परमात्मा का रूप है, परमात्मा का अंश है, परम है। और ये बस इस जीव में यहाँ पे रहती है। तो वो जीव क्या करते हैं, जीव संभोग से अब से दूसरे जीवों को उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम आत्मा को उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने क्या बताया कि वो सिर्फ आप शारीरिक रूप में ऐसा देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो चेतना है वो परमेश्वर ही, परमात्मा के, इससे ही आत्मा का वहां पे वास होता है। तो हम जो है उत्पत्ति करते हैं, मतलब हम सिर्फ शरीर का, लेकिन उसमें जो चेतना डालना है, वो चेतना आती है, वो परम पूज्य परम भगवान से ही वहां पे आती है। हमारा शरीर जो है, उन्हें यहाँ पे और एक चीज बताया कि विस्मरणशील है। चेतना, जीव, मतलब धीरे धीरे भूलते जाते हैं हम वो भगवान को, वो वो चीज का, भगवान के इसमें विस्मरणशील भगवान को मानना, क्योंकि हम भी उसका अंश है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि मालूम है भगवान ने जो भगवत गीता बताए रहे थे, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। तो अर्जुन ने पूछा था कि आप ये अभी मुझे पहले बार बता रहे हो कि इसके पहले भी बताया हो कि अभी कभी होते थे। तो भगवान ने क्या कहा था कि तुम शायद भूल रहे हो, मैं तुम्हें इसके पहले भी बता चुका हूँ। और इसके पहले भी जब जब यहाँ पे इसके बारे में भ्रमकता फैलती है, इसके बारे में विस्मरण होता है, तब तब मैं आता हूँ। और तुम शायद भूल गए हो, तो हम विस्मरण, हम भूल जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलता हूँ। मैंने सबसे पहले तुम्हें सूर्यदेव विवस्वान को बताए थे, फिर उन्होंने मनु ऋषि, फिर वहां से व्यास ऋषि, नारद, और गुरु परंपरा से आते जा रहे हैं। तो तुम भूल जाते हो, लेकिन मैं नहीं भूलता हूँ, है ना। तो इसीलिए भगवान को पूर्व, प्रेजेंट और भविष्य सब कुछ उनके मन में, उनके पास स्टोर होता है। हम ही है जो भूल जाते हैं। तो वो चीज हमें बिल्कुल अच्छे से समझना है कि वहां पे किसी भी तरह से ये सोचना ही जरूरी है कि हम भूल गए तो भगवान भी भूल गए, है ना। तो हम क्या करते हैं ना,
कोई गलत चीज करना है तो कहीं छोटी जगह पे चले जाते हैं, ऐसा अरे चलो अंधकार में जाके कुछ करना है, चलो ये करते हैं, कोई नहीं देख रहा है मुझे। ये चीज समझना बिल्कुल हमारे अज्ञानता का कारण है। और यहाँ पे आखिरी श्लोक आखिरी लाइन में, परमात्मा तथा अनु आत्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष में के जीव के हृदय में विद्यमान है, लेकिन एक मुक्त और एक उस पर डिपेंडेंट है। तो ये आत्मा के बारे में समझना भी भगवत कृपा होनी चाहिए, नहीं तो हाँ हाँ मालूम है आत्मा है अंदर, ये है उसका स्वरूप है, उसका बहुत सूक्ष्म स्वरूप है, लेकिन उसके बारे में डिटेल समझना, इसके लिए भगवत कृपा होनी जरूरी है। हम सब यहाँ बैठ के अगर हम अध्ययन कर पा रहे मतलब हम पे भगवत कृपा है। और भगवत कृपा के आने लाने के लिए हमें हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए। प्रयत्नशीलता में एक सबसे पहला है कि हम जैसे आके बैठ के अध्ययन करते हैं साथ में इसमें, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कीर्तन। मतलब जब भक्त साथ में मिलते हैं और जब अध्ययन करते हैं, इसका डिस्कशन होता है, तो भगवान कृष्ण आसपास वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वो हमें ये सब चीज़ों में आगे ले जाने के लिए मदद करते हैं। और दूसरा स्मरण, सुनना है, हमारे मुंह से बोलना है, प्रसादम ग्रहण करना है, मतलब जीव का भी, और हमारे जो कान है हमेशा उसमें लगाना चाहिए कि हम जितना ज़्यादा अच्छा सुन सके, जितना अच्छी बातों में हमारा ध्यान लगे। अगर हम कुछ समय मिलता है तो उस समय में भी हम उस भारत का अध्ययन करने का प्रयास करें, है ना, किसी न किसी माध्यम से। और वो जब हम करते हैं तो हमारा कनेक्शन जो है धीरे 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 एटलीस्ट उस तरफ परम चेतना की तरफ बढ़ना चालू होता है। और उसके बाद हम अपने वास्तविक स्वरूप को धीरे धीरे भूलना चालू होता है। चालू वास्तविक स्वरूप मतलब जो हम भौतिकतावादी स्वरूप मानते हैं वो हम धीरे धीरे कनेक्शन जुड़ना चालू होता है। लेकिन इसके लिए प्रामाणिक प्रतिनिधि मतलब गुरु, जो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ में पढ़ के अगर हम उनके साथ में अध्ययन करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये सब चीजें गुरु परंपरा से, एक्चुअल सोर्स से वो ज्ञान अर्जित किया है और वो फिर हमारे पास आ रहा है। नहीं तो हम उसको अगर गलत तरीके से समझ लेते हैं। और यही होता है, ये जो इसका अध्ययन हम अगर पूरा अच्छी तरीके से नहीं कर पाते तो हम उसका कुछ गलत तरीके से उसका अर्थ निकाल लेते हैं, और उससे क्या होगा कि हमारा शायद नुकसान ना हो लेकिन फायदा भी नहीं होता है। फायदा ये नहीं होता है कि हमारा जो परम कर्तव्य है, परम धर्म है, जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है, वो हम पूरा नहीं कर पाते, तो फिर हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में घूमते रहते हैं। लेकिन उसके बाहर निकलना है तो हमें पूरा फोकस होके, अटेंटिव रह के और निरंतरता अपने इसमें लाके, ताकि कहीं कोई जाके ऐसे गुठली जमा न हो जाए, उसमें वो प्रवाह कंटिन्यूस होते रहे। और प्रवाह कंटिन्यूस कब होगा, जैसे कैसा होता है ना कि जैसे हम बैठे 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 और फिर ऐसा लगता है कि अब आलस आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, उससे ज़्यादा मूवमेंट होता है तो क्या होता है, थोड़ा बॉडी में हमारा वार्म अप होता है, तो थोड़ा रक्त थोड़ा हीट टेम्परेचर बढ़ता है। उससे क्या होता है कि जो भी अंदर में छोटे कण जमा हो जाते हैं, जिसके कारण हम वो ब्लॉकेज वगैरह आना चालू होते हैं, वो ब्लॉकेज वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि हमें निरंतरता रखनी है। नहीं तो वो एक ब्लॉक आ जाता है, और वो ब्लॉक इतना मेजर ब्लॉक हो जाता है हमारे माइंड में, अरे जब माला करना है ना, चलो दिन भरे का तो टाइम है ना, चलो कभी तो कर लूंगा मैं थोड़ा, अरे ये थोड़ा मन के बारे में करना है प्रसादम, चलो थोड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा हो जाएगा, नहीं तो आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, है ना, आज नहीं तो परसों कर लेंगे, थोड़ा कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हमारा माइंड। तो हम जब उसको वो करने के ये देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक चांस देते हैं, तो उससे ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसा आपने लगाम छोड़ी माया वो एकदम खींच लेते हैं, है ना। तो वो न छूट पाए, वो हमारा उस तरफ हम न खींच पाए, इसलिए हमारे आत्मा को आध्यात्मिक खाद्य देना जरूरी है, क्योंकि वो परमात्मा वहीं बैठे हुए हैं और वो कनेक्शन तब फिर वहां पे जुड़ता है।
है ना। तो अतः उसे कृष्ण द्वारा या उसके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न कुछ पूछना है? प्रभु जी शायद बालन प्रभु जी ने हाथ रेस किया है। सॉरी हाँ, मैं एक बार यहाँ पे आता हूँ तो मैं उधर देखता नहीं, वो जो गलत बात है। एक मिनट। यस बालन प्रभु जी, आप प्रभु कुछ जी, पूछना ये चाहते हैं? एक्चुअली मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, एक खाली क्लैरिफिकेशन है। हाँ तो अभी जो जैसे पॉपुलेशन तो बढ़ गया है, हाँ। आई थिंक मे बी इट इज ए डीप डीप काइंड ऑफ थिंग्स। नया आत्मा रचते हैं कि जितने जोनियों में है उसी में से क्या होता है, कैसा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन मुझे भी बार बार आते रहता है। तो एक चीज सबसे पहले, हमें थोड़ा मैथ्स आता है ना, तो हाँ हम जी। क्या करते हैं ना, इन्फिनिटी प्लस वन कितना होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस वन इन्फिनिटी। करेक्ट। सो हाँ सबसे पहले ये है कि ये इनफाइनाइट चीज है ना, ये जो परमात्मा का स्वरूप है इनफाइनाइट है। लेकिन अच्छा। आपका प्रश्न इस तरह से भी समझा जा सकता है, क्योंकि क्या होता है जब प्रकृति की उत्पत्ति होती है तो हम्म। भगवान, जो उत्पत्ति होती है वो भगवान इनके माध्यम से ही होती है। तो वो जो है एक एन अमाउंट अब जो होता है वो एन अमाउंट यहाँ पे आता है, और वो एन अमाउंट अलग अलग 84 लाख योनियों में होता है। तो उसमें से कुछ योनियां धीरे धीरे कम होती है, तो उस योनिया का यहाँ पे होता है, लेकिन नंबर ऑफ द सोल्स विल बी फाइनाइट अगर उस तरह से सोचा जाए। लेकिन हम्म। एक्चुअल उसका आंसर है ये इनफाइनाइट है। हाँ हाँ लेकिन ये मैंने एक प्रभु जी से भी पूछा था, तो उन्हें बिल्कुल बताया था कि अगर हम अपने इससे सोचा जाए तो ये भी, अगर तुम अपने हिसाब से इस एक ब्रह्मांड के बारे में सोच रहे हो अगर आप, तो यस हाँ हाँ। वो फाइनाइट है। तो कोई ये जो लुप्त होती है जातियां, प्रजातियां, तो वो यहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ से आ रहा है, और ये बढ़ते रहेगा अधर्म, फिर बाद में महायुद्ध, फिर यहाँ से ये सब जाएंगे। इसलिए वो अर्जुन मतलब वो वहां पे इतना सारा युद्ध हो गया, कितने शरीर मतलब वहां से आत्मा को निकाल के कहीं और लेके गए। वो भगवान खेलते हैं, मतलब अपने हिसाब से करते रहते हैं। तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो एक फिक्स है ना। लेकिन वो फिक्स चीज इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट। बिल्कुल जो जो दिखता है यहाँ पे, तो ये कन्वर्शन ऑफ वन फॉर्म टू अनदर, क्योंकि हम क्या कर सकते करेक्ट। हैं, हम सिर्फ वही देख सकते हैं। ना तो हम उत्पत्ति कर सकते हैं, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता हुआ देख सकते हैं या कर सकते हैं, है ना, उतना ही कर सकते करेक्ट। हैं। दिस इज नेचर्स लॉ, तो वो एकदम बिल्कुल यहीं पे वैसा ही है। लेकिन अच्छा। आध्यात्मिक परिपूर्ण आंसर है इनफाइनाइट प्लस एनी, दिस इज एनी इंफिनिटी। नंबर, तो या। वैसा है। यस ये प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण, शुक्रिया प्रभु जी। हरे कृष्णा। ऐसा। और किसी को कुछ पूछना है ऐसा? तो एक्चुअली आज घर पे थोड़े मेहमान भी आए हुए, तो उनके साथ में थोड़ा समय व्यतीत करना होगा। तो हम यहाँ पे आज रुकेंगे, है ना। और किसी का कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्न, नहीं तो हम अगले बार देखेंगे, है ना। जी प्रभु जी। और इस बारे में थोड़ा समझना और ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे हम और देखेंगे, है ना। हम जब अपना आत्मा के बारे में और न इसको काट सकते हैं, न जला सकते, जो श्लोक हम बार बार बोलते हैं, उस बारे में भी आधा होगा। और धीरे धीरे देखो इस चैप्टर में हो क्या रहा है। मतलब पहले तो भ्रम से बाहर निकाला, और फिर उसे यहाँ तक ये समझ में आया कि अब मैं, ये सखा नहीं है, इनको मैं गुरु मान रहा हूँ। फिर गुरु से शिष्य की तरफ प्रवाह शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले वो क्लीनिंग चल रहा है, कि पहले क्लीनिंग हो, तब तुम वो आगे का बात समझ पाओगे। तो वो क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है। वो क्लीनिंग प्रोसेस को सिर्फ यही नहीं बताया जा रहा है कि हाँ एक चैप्टर पढ़ा दिया और तुम जाके पढ़ लो और कर लो। भगवान क्या कर रहे हैं, हर एक तरीके से, क्योंकि वो बेस अगर स्ट्रांग बन गया, उसके बाद में सब कुछ हमारे लिए। तो वो हर एक तरीके से एग्जाम्पल दे दे के वो सब बता रहे हैं। और जब तक वो क्लैरिटी ना आएगी तब तक वो क्लीन करेंगे, और क्लीन करके फिर वहां पे इनपुट देंगे कि हाँ अब तुम्हें अगर इसको आध्यात्मिक खाद्य देना है तो कैसे दोगे। बोल तो दिया आत्मा को आध्यात्मिक खाद्य देना है। अरे वो कैसे, आध्यात्मिक जगत में मैं प्रगति कैसे करूं। फिर भगवान बताएंगे कि तुम अपने कर्मों द्वारा कर सकते हो, तुम योग द्वारा कर सकते हो, है ना, तुम ज्ञान अर्जित करके कर सकते हो, और फिर तुम भक्ति से कर सकते हो। और फिर बाद में बताएंगे कर्म द्वारा कर्मकांडी बन के नहीं कर सकते हो, तुम उतने लायक ही नहीं बचे हो।
ज्ञान अर्जित करने लायक ही नहीं हो, इतना ज्ञान कहाँ से अर्जित कर पाओगे तुम, वो हो ही नहीं, इतना विघटन हो चुका है ना। और फिर योग से, योग साधना लायक ही नहीं हो तुम उतने, योग साधना थोड़ा बहुत कर पाओगे लेकिन उस लेवल की योग साधना करने के लायक अभी हम नहीं है। तो भक्ति करो। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ अवतरण लेने का कारण ही यही है कि हमें यहाँ आके वही चीज समझाई जो हमारे लिए इस कलयुग में पॉसिबल है। और कलयुग में उन्होंने क्या बताया था कि हमें नाम विना कली काले ना आर धर्मा, है ना, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्मा। मतलब यही शास्त्र का मर्म है, नाम विना कली काले, नाम तो नाम ही लेना है। और नाम लेने के भी बहुत सारे तरीके, बहुत सारे श्लोका है, बहुत है। और वो श्लोका की उत्पत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं अभी एक कहीं से पढ़ रहा था और वो देख रहा था, तो श्लोका की उत्पत्ति बहुत इजी नहीं है। श्लोका की उत्पत्ति जो वो हमारा मटेरियल वर्ड और आध्यात्मिक वर्ड के बीच के इसमें जो वहां से जो तरंगे आती है, वहां से वो शब्द उत्पत्ति होती है और वो श्लोका से अलग अलग तरंगे आती है। लेकिन क्या हम इतने श्लोक याद कर पा सकते हैं? क्या हमारे पास इतने तरीके के मंत्र मालूम है? हमारे गणपति जी का एक मंत्र, शंकर जी का एक मंत्र और शनि महाराज के इतने सारे मंत्र है, लेकिन किसी हमारे जितना हम जितने हम उसमें लिमिट करते उतना ही हम कर पाते। लेकिन भगवान ने क्या बोला, ये सब करके आप कैसे है ना, आप देवी देवता की पूजा करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप वो थोड़ा टूटी फूटी ढंग से कर ले रहे हो, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप सरस्वती माता की कर रहे हो, तो आपने भौतिक जगत में आपको तो अध्ययन के इसमें प्रगति हो जाएगी, लेकिन वो आपका कहाँ तक ले जा रहा है, आपको इस भौतिक जगत में आपको इतना ज्ञान, भौतिक ज्ञान अर्जित करने के लिए आप वहां तक जा सकते हो। ठीक है, वो भी ठीक है, वहां पे भी श्रद्धा से करना चाहिए। लेकिन अगर आपको उसके पार जाना है, उसके आगे निकलना है, तो हमें वो करना है जो वृक्ष की जड़ को पानी देना है, ना कि तनों को और पत्तियों को। तो वो चीज ही समझाने का प्रयास होता है। और जब हम उस प्रयास में अपने आप को ढाल लेते हैं, सफलता मिलना शुरू होती है और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज है। इसीलिए उन्होंने क्या दिया है कि आप और कुछ मत करो, यहाँ पे आके आपको हाँ परम मंत्र, महामंत्र दे दिया है। महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे। तो यही हमारा ध्येय होना चाहिए कि हम अपने आप को शुद्धिकरण में लगाए रखें, है ना। और हम मिलते हैं, अध्ययन करते हैं, और इस अध्ययन का लाभ हम सबको मिलेगा ही। कभी जब हम एक कदम भी आगे बढ़ाते हैं तो उसका हमें लाभ मिलना ही मिलना है ना। तो वो, लेकिन वो लाभ मिलना चाहिए, ये मन में नहीं लाना है। वही होता है कि हमें वो सकाम कर्म नहीं करना है ना, कि ये मैं कर रहा हूँ इसलिए मुझसे से लाभ मिलना चाहिए। हमें लोभी होना चाहिए, लेकिन लोभी किस बात का होना चाहिए? कि मैं भक्तों का संग कर सकूं, भक्तों के साथ ज्यादा टाइम बिता सकूं, मैं साथ में जाके अध्ययन कर सकूं, इसका लोभ होना चाहिए, है ना। मुझे किसी भी तरह जन्म मृत्यु जराव्याधि चक्कर से बाहर निकलना, इसका लोभ होना चाहिए, लोभ वैसा होना चाहिए। तो उस लोभ को लाने के लिए पहला जो मन में लोभ है उसको निकालना पड़ता है, और वो निकालना हमारे बस में इतना इजी नहीं होता है। तो फिर हम शरण में जाते हैं और फिर धीरे धीरे उससे बाहर आने का होता है। तो ठीक है, हम इसमें प्रगति कर सके, आगे बढ़ सके, इसीलिए हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे। किसी के लिए कोई स्पेशल प्रेयर है? आज हमारे गुरु माता की मौसी की बेटी का निधन हुआ है कल, तो हम उसके आत्मा के लिए भी प्रेयर करेंगे। और किसी के लिए कोई प्रेयर है? सभी के मार्ग में, भौतिकता वाले मार्ग में शक्ति मिले सहन करने की, और धीरे धीरे हम अच्छे मार्ग पे अपने एक्चुअल खाद्य जो देना है वो खाद्य को समझ सके और दे पाए। इसके लिए हम सबके लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमें गीता ग्रंथराज की जय। उसके पहले माता जी, हम प्रभुपाद जी के लिए भी प्रेयर कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें
हाँ यहाँ पे इस लायक बनाने के लिए इतने सारा अध्ययन करके और वो सब लाया है, तो हम प्रभुपाद के लिए 3 बार प्रेयर कर लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे, राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। राम हरे। तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति होते रहे, हम इसमें आगे बढ़ते रहे, यही सब हम प्रेयर करते हैं। और किसी के कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। और